हेलो गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रे डायग्राम्स देखे थे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के। एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे थे क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करने वाले तो उसके लिए थोड़ा बहुत काम में आ सकता है हमें। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ था, F2 पे था। रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, देखो इसमें रियल राइट साइड में बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था हमारा इमेज क्या बन रहा था, बिटवीन F2 एंड 2F2। वही अपना रियल इन्वर्टेड, बट पॉइंट साइज नहीं था, इस बार डिमिनिश था। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो मेरा इमेज कहाँ था 2F2 पे, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 है तो इमेज बनता था मेरा बियॉन्ड 2F2, रियल इन्वर्टेड एंड थोड़ा सा इनलार्ज रहता था। और ये अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो मेरा इमेज बनता था इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज, ठीक है। देखो जैसे तो आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हो लेंस के पास में, इमेज दूर जा रही है और इमेज बड़ी हुई जा रही है, ये चीज़ ठीक है। अब देखिए यही चीज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड O रखता था तो मेरी फाइनली इमेज बनती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि अगेन एनलार्ज रहती थी। फिर हम लोगों ने देखे थे दो और कॉनकेव लेंस के। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज मेरी F1 पे बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, ठीक है, पॉइंट साइज थी। और अगर मैं कहीं और कहीं पर भी रैंडमली रख दूंगा तो मेरी बनेगी बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल एंड इरेक्ट वापस से रहेगी, डिमिनिश रहेगी। तो कॉनकेव लेंस है तो हमेशा मेरी इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स लेंस में मेरी रियल भी बन रही है, वर्चुअल भी बन रही है। अगर वर्चुअल बन रही है तो वो एनलार्ज्ड बन रही है, ठीक है यहाँ तक के। चलिए पहले जैसे हमने साइन कन्वेंशन इसमें सीखा था, क्या कहते हैं मिरर में, एग्जैक्ट सेम यहाँ पर भी चलने वाला है। देखो कोई ज़्यादा नया सरदर्द नहीं पालना है इसमें अपने को, कि मान लो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा है, ये मेरा लेंस है, या तो ये लेंस हो या मान लीजिए ये वाला लेंस हो, कोई भी लेंस हो, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट अगर मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो जाएगा, मेरा u नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा है, अब बेटा देखिए ये रियल इमेज है मेरा, बट क्योंकि राइट साइड में बन रहा है तो मेरा v पॉजिटिव होगा। अगर इमेज मेरा यहाँ पे कहीं बनता है तो v मेरा यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, यहाँ पे अब v मेरा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इस बार रियल इमेजेस जो कि अपने राइट साइड में बन रही है, आप रियल से मत कंफ्यूज हो रही है, इमेजेस जो राइट साइड में बन रही है, अब वो रियल बन रही है तो मैं क्या करूँ उसके लिए, तो वो हो जाएगी क्या, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। और जो इमेजेस मेरी लेफ्ट साइड में बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेजेस, वो मेरी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। इसका H पॉजिटिव रहेगा, इसका H डैश क्योंकि नीचे है तो वो नेगेटिव रहेगा, और इसका H डैश मेरा पॉजिटिव रहेगा। फेयर, ये तो सिंपल है बेटा। अब देखिए बस फोकल लेंथ F का ना आप लोग रट लीजिए, आपका जैसा मिरर में था वैसे ही लेंस में रहेगा। F कॉनकेव के लिए नेगेटिव चलने वाला है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव चलने वाला है, ठीक है। देखो मैं ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझा तो बढ़िया, नहीं तो अब रट लीजिएगा। देखिए कॉनकेव लेंस की बात करना हम लोग, बेटा देखिए जो लाइट आती है वो पहले आके इस पार्ट ऑफ लेंस को टकराती है, तो क्योंकि मेरी लाइट इस पार्ट ऑफ लेंस को टकरा रही है पहले, तो मुझे साइन कन्वेंशन के लिए इसका फोकल लेंथ देखना पड़ता है। तो बेटा इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, मान लीजिए F1 है, देखिए 2F1 है, तो मेरा फोकल लेंथ कुछ ये रहेगा। देखिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसलिए F मेरा यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव। अब यही चीज़ अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस देखता हूँ, देखिए अब देखिए मेरा लाइट आके पहले इस पार्ट ऑफ लेंस को टकराने वाली है, तो इसका फोकस मेरा राइट साइड में रहता है कुछ F2। तो देखिए ये O, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या बन जाएगा बच्चा, मेरा वो फोकल लेंथ बन जाएगा। अब क्योंकि वो राइट साइड में इसलिए फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव है। बट अगर आपको ज़्यादा सरदर्द नहीं पालना है तो बस इतना सा रट लीजिए, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखिए जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूला किया था ना, वैसे ही आपको नया लेंस फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है वो भी। क्या है वो, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में +1/u था, यहाँ पे -1/u चलेगा। मैग्निफिकेशन जो m रहता है मेरा वो h' रहेगा, वो तो ठीक है, बट अगर v और u में निकालो तो वो v/u रहेगा, -v/u नहीं रहेगा, ठीक है। अब बेटा जैसा हम लोगों ने उसमें देखा था कि मैग्निफिकेशन दो का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, साइन का और नंबर का, यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। साइन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा,
रियल एंड इन्वर्टेड, ये सब कुछ देख चुके आप। नंबर अगर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एनलार्ज्ड। अगर ये इक्वल टू 1 है का मतलब क्या होगा, सेम साइज। और अगर ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। तो देखिए अब मैं आप लोगों को अलग अलग वो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा मैग्निफिकेशन है -0.8, माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.8 का मतलब क्या हो गया, डिमिनिश्ड। तो रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हमारी कब बन रही थी, कॉन्वेक्स लेंस बन रही थी जब 2f1 के पहले था वो। ठीक है, एक काम करते चलो, यहां से देखते हैं अपन लोग रेड डायग्राम। ये देखिए, ये वाले सिचुएशन में रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बन रही थी, मैं दिखाता हूं मैं, ये यहां पे। ठीक है, यही सब मैं बोलता हूं। अगर मान लीजिए मेरा मैग्निफिकेशन है, देखिए रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन -1.5, तो अब क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड तो है बट एनलार्ज्ड है। सर रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड कब होता था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 था। ये देखिए ये वाला रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए -1 है, मतलब रियल इन्वर्टेड तो है बट ऑफ सेम साइज है। सर ये कब होता था, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये देखिए जब ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 पे रहता था। चीज़ याद आ रही ना। अब मेरा अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए है +1.5, सब प्लस है मतलब वर्चुअल इरेक्ट, 1.5 है मतलब एनलार्ज्ड। तो ये किस में होता था, ये भी कॉन्वेक्स लेंस में ही होता था, जब हम लोग f1 और o के बीच में रखते थे। कि प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट और 1.5 मतलब एनलार्ज्ड। तो ये वाला देख लीजिए बेटा, ये वाला आंसर उससे आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका मैग्निफिकेशन था -0.3 बेटा, माइनस, सॉरी देखिए आपको इस तरह का माइनस नहीं करता, माइनस का मतलब क्या हो गया है, सब माइनस नहीं, सॉरी प्लस ले लीजिए, सॉरी एक समझ जाइए, +0.3 लीजिए मैग्निफिकेशन, +0.3, प्लस मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, 0.3 मतलब डिमिनिश्ड। ये तो एक ही इसमें होता था सिचुएशन जब हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी रखा हो इन्फिनिटी छोड़ के। ये देखिए ये क्या हो रहा है, मेरा वर्चुअल इरेक्ट हो रहा है और डिमिनिश्ड हो रहा है। तो बेटा वही जैसा मैंने मिरर में देखा था ना, वही यहीं पे आप एक दो बार जब रे डायग्राम बनाओगे आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब अपन लोग आते हैं कहाँ पे, न्यूमेरिकल में। देखिए न्यूमेरिकल में वही पहले साइन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, where is the needle placed in front of the convex lens if the size of the image is equal to size of the object। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो आपको मुझे क्या बताने का है कि ये सही, अगर मेरी इमेज 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा एक बार इसको पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखिए आपको याद है ये वाला रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। बेटा हमारा इमेज 50 सेंटीमीटर दूरी पर, उससे कोई मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज कब इक्वल आता था, सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज कब इक्वल आता था, सिर्फ एक ही बार जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो इमेज हमारा 2f2 पे बनता था। अब मुझे इमेज साइज कितना दिया हुआ है बेटा, इमेज साइज दिया हुआ है मुझे 50 सेंटीमीटर। तो देखिए मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो बेटा जितना ये था डिस्टेंस उतना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी रहेगा मेरा 50 सेंटीमीटर, खत्म। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस रहेगा, मैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, तो मेरा ऑब्जेक्ट साइज कितना हो चुका है, ऑब्जेक्ट साइज नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो चुका है, तो यू मेरा हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, खत्म। समझ में आ गया, आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा, सिंस द इमेज इज ऑफ द सेम साइज दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट इज एट 50 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, खत्म। अगर मान लो आपको उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ लिया होता तो मैं फट से बता दिया होता, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो 50 होने वाला है ना अपना, समझा क्या आप लोगों को, फोकल लेंथ, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ इससे आधी 25 सेंटीमीटर जाती मेरी, खत्म। ठीक है, पूछा नहीं है इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बट पूछ सकते हैं सब चीज़ें आपको। वैसे एक आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें अलग कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने लैंग्वेज में अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए।
बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए मुझे सबसे पहले एच मिल गया है। एच ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली हम लोग ऊपर अपराइट रखते हैं, तो एच हो गया 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मैंने रटवाया है आपको, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ध्यान रखिएगा। सर एफ दिया हुआ है कितना है? 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। आपको है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज। चलो अपन लोग जैसा अपना रे डायग्राम से पिछले इसमें भी सीखे थे वैसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपन लोग। सर मान लीजिए ये है, ठीक है, फोकल लेंथ 10 है, तो ये हो जाएगा 20, मतलब इतना हो गया 20। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 थी तो मेरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी वैसे तो, और कहाँ बन रही थी? बियॉन्ड 2f2 बन रही थी। तो देखिए मेरा हाइट पक्का से 2 से ज़्यादा आने वाला है, मोर देन 2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि एनलार्ज रहने वाली है। मैग्निफिकेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा एंड मोर देन 1 आएगा। नेगेटिव क्यों बेटा? क्योंकि मेरा इमेज जो है, अच्छा आपको इमेज नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे का इमेज है बच्चा मेरा, ठीक है। मेरा इमेज जो है बच्चा लोग वो कैसा है? इमेज मेरा रियल इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव, और मैग्नीफाइड है इसलिए मोर देन 1। बेटा मेरा v, अब देखिए मेरा v, क्योंकि मेरा u बिटवीन f1 एंड 2f1 है, तो मेरा v बियॉन्ड 2f2 रहेगा। बियॉन्ड 2f2 मतलब पॉजिटिव आने वाला है बट मोर देन 20 आने वाला है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपना फॉर्मूले से अपना आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए पहले तो अपना लेंथ फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस की माइनस 1/u। तो देखिए 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/-15। माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। अब इसको मैंने इधर भेजा तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया 6 - 4/60, एलसीएम 60 लिया मैंने, ठीक है। अच्छा 30 भी तो ले सकता था, तो सॉरी इतना पगलापना क्यों किया मैंने। 3 - 2/30 इज इक्वल टू 1/v, विच एम्प्लाइज 1/30 इज इक्वल टू 1/v, विच एम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 30 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए मैंने बोला था पॉजिटिव में आएगी और 20 से ज़्यादा आएगी। चलो ठीक है, अब चलिए अब मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इसमें v/u होता है। देखिए वो कितना जाएगा? 30/u कितना था मेरा? -15 था, -15। देखिए -2 आ गई है मेरी मैग्नीफिकेशन। मैंने बताया था आपको, देख लीजिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी और मोर देन 1 आएगी, तो ठीक है सर। देखिए वो चीज़ भी यहाँ पे सही हो गया मेरा। अब देखिए मैग्नीफिकेशन को मैं h'/h भी तो लिख सकता था, तो -2 इज इक्वल टू h' जो मुझे पता नहीं है, और h कितना है बेटा? मेरा 2 है, तो विच इम्प्लाइज h' की वैल्यू -4 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरी। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, वैसे h में नेगेटिव आना चाहिए, बोलना भूल गया था। h' था। h' नेगेटिव क्यों आया? मेरा इमेज इन्वर्टेड है और मोर देन 2 भी आ गया, तो देखिए हो गया मेरा खत्म। समझा ये चीज़ आप लोगों को? सिंपल है बेटा, अगर आपने मिरर का किया हुआ है ना, सिर्फ फॉर्मूला तो चेंज हुआ है, बच्चा आपको कुछ करना ही नहीं है सरदर्द। चलिए फट से वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये रे डायग्राम को बनाने के लिए पूछा नहीं हो तो मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कॉनकेव लेंस बता दिया, ठीक है ना। तो देखिए हमारा कॉनकेव लेंस है, मतलब f नेगेटिव होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, यानी u की वैल्यू नहीं पता है, सच दैट द इमेज इज बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सर +10 की -10, इसने बताया नहीं राइट साइड बन रहा कि लेफ्ट साइड में बन रहा, तो वो छोड़ा रियल और वर्चुअल बता देता, हम लोग पता कर लेता। सोचो, पॉज करो, आपको मैं जितना देर पॉज करना आप सोचो उसमें कि आपका v पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, याद करो कॉनकेव लेंस, जितनी बार कॉनकेव लेंस रहेगा उतनी बार मेरा इमेज वर्चुअल रहेगा। मतलब देखो ये था, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, मेरा इमेज यहाँ पे बनता था लेफ्ट साइड में ही, तो अगर इमेज मेरा वर्चुअल है ना लेफ्ट साइड में, तो मेरा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही रहने वाला है ना, इसलिए तो स्मार्टली बताया नहीं, खुद सोचो कि नेगेटिव रहेगा ऐसा बोल दिया। मेरा v कितना हो गया? चलो -10 हो गया, खत्म। अब देखें इसका अपन लोग रे डायग्राम देख लेते हैं ऐसे। ये मेरा O, ये मेरा F1,
ये मेरा F2। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, देखिए ये तो 15 है मेरा इमेज, ये F2 नहीं है, 2F1 है, सॉरी। देखिए इमेज मेरी ये कहीं बनी है, मेरा ऑब्जेक्ट U, मेरे को बस इतना पता है U मेरा कुछ भी नेगेटिव आने वाला है, मुझे और नहीं पता कितना आ सकता है, इन्फिनिटी नहीं आएगा, U मेरा नेगेटिव आएगा, और मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव बट लेस दैन 1 आने वाला है, इतना मुझे पता है। चलिए देख लेते हैं अपन लोग। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सर 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, सब साइंस को ऊपर लिखे क्या मैं, -1/15 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/u। अब एक काम को छोड़ो, ये इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखिए -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u, तो एलसीएम वही 30 आ रहा है, -3 प्लस 2/30 इज इक्वल टू -1/u, विच इम्प्लाइज -1/30। क्या गलती हुई है, कुछ तो भी गलती हुई है बच्चा लोग। अच्छा मैंने एलसीएम में गलती कर दी, ये देखिए -3 नहीं रहेगा, सॉरी -2। देखिए मुझे क्या समझा, कुछ गलती हुई बताओगे आप लोगों को। देखो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू -1/u आ रहा था, इम्प्लाइज u इक्वल टू 30 आ रहा था मेरा, बेटा u पॉजिटिव हो ही सकता है, तब मुझे क्लिक हुआ कुछ गलती हुई है। तो देखिए वैसे गलती से हुई थी, आपको दिखाने के लिए गलती नहीं किया था। चलिए ये तो -2 प्लस 3 होगा ना बेटा, यहाँ पे ऊपर नीचे प्लस इंटू 2 होगा, अपॉन 30 इज इक्वल टू -1/u, विच इम्प्लाइज 1/30 इज इक्वल टू -1/u, विच इम्प्लाइज u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आई है, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब मेरा मैग्निफिकेशन कितना होता है, v/u होता है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, -10, और u की वैल्यू -30, देखिए 1/3 आ गया। बोला था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, और साथ ही साथ क्या होने वाला है आपका, पॉजिटिव क्या में 1 से छोटा आने वाला है। देखिए आपका ये भी आ गया, सिंपल था, कोई इशू इस चीज़ में। बेटा 3-3 मार्क के आते हैं फ्री फंड के क्वेश्चन, ठीक है ना। पॉज करो इसको, अच्छे से सॉल्व कर लो। देखिए बेटा ऑन अ सिमिलर पैटर्न, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ड्रॉ द रे डायग्राम भी दिया हुआ है। बेटा देखो ड्रॉ द रे डायग्राम पहले तो मैं आपको रफ बताऊंगा, खुद के लिए जो अपन रफ में बनाते हैं, फिर अपन एक्चुअल में रे डायग्राम भी बनाना इसका सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉन्केव लेंस वापस से दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो एफ हो गया -15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये भी वही था भाई। ये बेटा ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें रे डायग्राम बनाना है। तो ठीक है मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। v था मेरा कितना, मेरा -10 था, तो मैंने u कैलकुलेट किया था, u कैलकुलेट करके जब निकाला था मेरा -30 आ गया था। चलिए ठीक है, अब बेटा मुझे इसका रे डायग्राम बनाना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है बेटा कि आप लोग सोचते हो सर रे डायग्राम बनाएंगे तो मैं बड़ा सा 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ अगर है तो 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर लूंगा कैसे, तो वो हो नहीं पाता है। तो बेटा इसको स्केल डाउन करना पड़ता है। स्केल डाउन का मतलब समझते हैं कि आप लोगों को, जैसे मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट का ड्रॉइंग कर रहे हो, अब ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है पर आपका पेज छोटा सा है, तो हर चीज को इक्वली छोटा करना शुरू करते हो, मिनिमाइज नहीं यानी डिमिनिश करना शुरू करते हो उसके साइज को, ठीक है। तो देखो वही चीज करूंगा मैं, अगर मैं मान लो इन सबको डिवाइड बाय 5 कर दूं, ठीक है, तो ये देखिए ये रियल में इनका ये है सब कुछ। देखिए आपको समझाता हूं मैं, इन रियल और जो मेरा इन डायग्राम, मैं स्केलिंग जो कर रहा हूं बता रहा आपको मैं। फोकल लेंथ इन रियल कितना था बच्चा मेरा, सॉरी फोकल लेंथ मेरा इन रियल था -15 सेंटीमीटर, v था मेरा -10 सेंटीमीटर, u था मेरा -30 सेंटीमीटर। अब बेटा इतना बड़ा तो मैं रे डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, तो मैं सब कुछ तो स्केल डाउन कर दिया। स्केल डाउन का मतलब क्या हुआ है, मैं स्केलिंग ली है उसको छोटा कर दिया। जैसा इंडिया का मैप जो आप लोग मैप में बनाते हो उसमें लिखा हुआ आता है ना कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज मे बी 1000 किलोमीटर ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, 1000 किलोमीटर ऑन चलते इन रियल। तो वैसे ही बेटा इन डायग्राम मेरा क्या होगा, 1 मैं डिवाइड बाय 5 करने वाला हूँ ना, तो देखिए मैं डिवाइड बाय 5 करते -3 हो जाएगा, ये जाएगा -2 और ये जाएगा -6, मतलब इन डायग्राम क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इन डायग्राम इज 5 सेंटीमीटर इन रियल। समझा आपको कि मेरा 1 सेंटीमीटर का डायग्राम में दूरी है, मतलब रियल में कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ क्योंकि मेरा -15 था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होने वाला है बच्चा मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा होने वाला है -30 सेंटीमीटर, और मेरा ये कितना होने वाला है क्या बोलते हैं डायग्राम में डिवाइड बाय 5,
तो -6 सेंटीमीटर होने वाला है। मुझे पक्का पता है कई बच्चों को समझा नहीं है, इसलिए मैं एक बार वापस से पूरा समझाता हूँ आपको। बेटा आप लोगों को जब इंडिया का मैप मिलता है तो इंडिया के मैप जो रहता है वो इंडिया जितना बड़ा रहता है कि नहीं, छोटा रहता है ना, तो स्केल डाउन करते हो ना, हम भी वही कर रहे हैं। तो देखिए ये इन रियल मतलब ये इंडिया है, और ये ऑन इन डायग्राम मतलब ये मैप है मेरा। देखिए आपका एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे इन रियल -15 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू कितनी दी है -10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी दी है -30 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्योंकि -15 सेंटीमीटर थी तो ये भी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखो अब बेटा इतना दूरा इतना बड़ा बड़ा मैं बना नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज़ का, अब इसमें बेटा मैं सिंपल सा इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ। तो मैं डिवाइड बाई 10 भी कर सकता था इसको, बट मैंने डिवाइड बाई मे बी 5 कर लिया। डिवाइड बाई 10 में कोई इशू नहीं है, आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है करो, डिवीजन सिंपल होना चाहिए और नंबर्स क्यूट आने चाहिए। तो अगर आप डिवाइड बाई 3 करते हो ना तो कोई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देखो ये क्या हो जाएगा आपका 3.3 हो जाएगा। इसलिए कोशिश है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे सबके सब एक क्यूट नंबर दे। मैं डिवाइड बाई 5 किया तो -3 सेंटीमीटर, ये -2 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, और ये भी ये डिवाइड बाई 5 है तो -10 थोड़ी जगह, सॉरी -5 सेंटीमीटर, और ये भी -5 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो यहाँ तक ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में बाद में पगला गया हूँ, सॉरी। देखो दोनों -6 सेंटीमीटर है ना, बस। अब जब आपको रे डायग्राम बनाना है तो आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से काम रहेगा। सही है क्या बेटा, याद है अपन वो प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये यहाँ पे अगर मेरा ये 2F1 है तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी का मैं ऐसा ऑप्टिकल सेंटर मार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर में 6 सेंटीमीटर दूरी करेगा, तो रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देना, मे बी 6.1 6.2 कर देना। तो देखिए, और इसी यहाँ से और 6 दूरी पे 2F2 रहेगा मेरा। ठीक है, नहीं हाँ ये देखिए, अब ये ऐसा बना लेना, इसके एग्जैक्टली बीच में आपका F1 रहेगा और यहाँ के बीच में एग्जैक्टली आपका F2 रहेगा। ये बन गया आप लोगों का। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट U -30 है, आप यहाँ पे रखोगे, सॉरी कॉन्केव लेंस है, मैंने कॉन्वेक्स बना दिया। ये 2F1 मार्क किया, 6 सेंटीमीटर दूर पे आपको ऑप्टिकल सेंटर मार्क करना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर दूर पे 2F2 मार्क करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में आपका F1 और इन दोनों के बीच में आपका F2 आएगा। अब बेटा देखो आपका कॉन्केव था तो 6 से थोड़ा छोटा रहना पड़ेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये भी, तो मतलब देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर मतलब ये होने वाला है। अब आप अपने आप जब इमेज बनाओगे ना, आपको कुछ वरी नहीं करना, अपने आप इमेज सही बनने वाली है आपकी। ठीक है, तो देखो इमेज कैसे बनती है, वो इससे दूर भागना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी हो जाएगी कुछ मेरी, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसी बनाऊंगा, सॉरी ये मेरा उसमें भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी मेरी वर्चुअल रिएक्ट बनेगी, देखना आप लोग अगर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे ना, ये इतना ना इमेज डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर पक्के से। तो बेटा इस चीज़ को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो पिछले क्वेश्चन का ये हो गया है क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ा, उसी क्वेश्चन में ऐड कर लो, ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, और इस डायग्राम को बना लीजिए पॉज करके। चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो आप लोग प्लीज एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। चलिए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। बेटा दिया गया है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वगैरह कुछ कुछ है हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। चलिए बढ़िया बात है, मतलब ये मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस है, ये इमेज डिस्टेंसेस है। ठीक है फाइन। अब मुझे बिना कैलकुलेशन के पहले इसका फोकल लेंथ पता करने का है और बताना है मैंने वो फोकल लेंथ पे कैसे पहुंचाऊं। पहली चीज़ ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, मुझे अब ये बताना है कि इसमें से एक ऑब्जर्वेशन कोई तो भी इनकरेक्ट है, वो वाला कौन सा है और क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर देखते हैं। बेटा देखो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जब मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखता हूँ तब इमेज मेरी 2F2 पे बनती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो होता है वो वाले ऑब्जर्वेशन को आपको कैच करना पड़ेगा। तो देखिए सर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे दोनों के दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो बेटा देखिए तो मुझे ये तो मिल गया है कि सर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इसमें इक्वल है, मतलब ये वाला कौन सा वाला हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 एंड इमेज इज
एट 2f2, ठीक है। अब देखिए आपको -20 ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, मतलब ये 2f1 पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, पॉजिटिव में कॉन्वेक्स है क्योंकि, तो फोकल लेंथ इतनी हो जाएगी हमारी प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझा। देखो क्या हुआ ना बेटा, मेरा ये वाला ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें u और v इक्वल थे, u और v इक्वल थे का मतलब क्या हो गया है, मेरा ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है और इमेज 2f2 पे बनी हुई है, तो देखो ये आपका u -20 है, v भी आपका 20 है, तो बेटा अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से ये पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, मतलब वो आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जैसे 10 हो जाएगा। फिर अब जैसे आपको फोकल लेंथ मिल चुका है, आपको फोकल लेंथ मिल गया, आपने इसका रीजन भी दे दिया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हुआ है तो मेरा रेडियस कितना सही, मेरा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, तो बेटा इसमें ये लास्ट वाला आप देखिए, आपको हर एक से चेक करना पड़ेगा, बट आप एक बार मेरे लिए लास्ट वाला देखिए, ठीक है। देखिए अपना फोकल लेंथ 10 था, ये f1 है, ये 2f1 है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके हिसाब से देखिए 9 सेंटीमीटर के हिसाब से, बेटा मुझे फट से बता दीजिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o रहता है तो इमेज कैसी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब वो भी कहीं लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी बनती है, बट देखिए इसके इमेज डिस्टेंस के हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है मतलब ये उसके हिसाब से मेरी कहीं यहाँ बनी हुई है, जो कि गलत है, तो मेरा ये वाला कौन सा वाला गलत हो गया बच्चा, मेरा 6th ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, 6th इज रॉन्ग, वाई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, hence the image should have been virtual and erect, मतलब इमेज डिस्टेंस should have been negative, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस ने क्या बताया, पॉजिटिव, समझा बेटा वाला। देखिए पहले वाले से मैंने कैसे निकाला, जब मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इक्वल है मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा मुझे, तो उसमें फोकल लेंथ निकाल लूँगा, फिर यहाँ से मैंने ढूंढा कहाँ पे f1 और o के बीच में वाला ऑब्जेक्ट हुआ, लास्ट वाला हो गया, मतलब वो वाला इनकरेक्ट है क्योंकि उसका मेरा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होना था, इसने भैया ने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आप खुद से कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट स्केल चूज करके आप लोगों को एक डायग्राम बनाना है फॉर 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये वाला इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, आप लोगों को अब f पता है, f की वैल्यू सर है हमारी 10 सेंटीमीटर, उसमें u आपका -15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब स्केल डाउन के लिए आपस में 5 से डिवाइड कर लीजिए, इमेज बना लीजिए आपका, इसमें आपका आ जाएगा डायग्राम, समझाइए। तो बेटा प्लीज़ इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस जो वर्कशीट आपको मिली है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, तो आपका न्यूमेरिकल्स निपट जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले पावर का वो है, तो वो भी निपट जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।